रक्षाबंधन से पर्व शुरू होते हैं और भाई दूज पे आके समाप्त होते हैं। फिर बाद में सर्दी के त्योहार शुरू होंगे। आज का ये पर्व दूज के नाम से, दूज तो हर शुक्ल दूज, पूरा अमावस के बाद दूज आती है, परंतु ये दूज के साथ भाई शब्द लग गया। इधर भाई बीज बोलते हैं, नॉर्थ में भैया दूज बोलते हैं। अर्थ एक ही है, भाई शब्द इसके साथ क्यों लगा? अभी आपने सुना कि उस दिन भाई बहन के घर, रक्षाबंधन पे बहनें भाई के घर जाती हैं और भैया दूज पे भाई बहन के घर जाता है। तो ये भाई दूज आपने सुन लिया। पौराणिक इतिहास में तो यमयमी का इतिहास है या कहानी है ये, और इसमें एक रामचंद्र जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ भी इसकी एक थोड़ी सी बात जुड़ी हुई है कि जब प्रभु राम वनवास गए थे, भरत उनको वापस लेने के लिए गए कि वापस आओ भाई, आपके बिना मैं राज्य नहीं करूंगा, मेरा राज्य है ही नहीं, आपका ही है। वो कहते जो पिता को मैंने वचन निभाया है वो तो मैं वापस नहीं आऊंगा, तो भाई मुझे कुछ दे सकते हो, मैं एक चीज मांगू? राम ने कहा पगले, चीज कहता है मैं तो प्राण भी तुझे दे सकता हूं, तो मुझे ये अपने खड़ाऊं दे दो। पैरों में जो पहनते हैं ना, वनवास में जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो लकड़ी की खड़ाऊं पहले घरों में पहनती थी, अब ये क्या हो गया, रिवाज बदल गए। पहले रसोई के अंदर जूता लेके नहीं जाते थे तो वो लकड़ी की खड़ाऊं पहन के जाते थे। हमने भी क्या देखा अपने घरों में, परंतु आज तो क्या जूता, क्या वो, क्या पहनने पहनने खाते हैं, पहनने पहनने पकाते हैं, कोई रहा ही नहीं। तो पहले बरकत होती थी रसोई की, रसोई घर की वो पूजा समझते थे कि जहां अन्न देव पकता है वहां पर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, खड़ाऊं जंगल में जाने के लिए जो उन्होंने पहनी थी, उन्होंने कहा ले ले। लक्ष्मण लेकर के आए और उन्होंने वो खड़ाऊं प्रभु के चरणों में रखी कि एक बार अपने पैर रखो इस पे, और उसके ऊपर पैर रखे। तो भरत ने, आपको पता ही है, सिर के ऊपर वो खड़ाऊं लेके आ गया और जाके सिंहासन पे स्थापित कर दी थी कि मेरा राज्य नहीं है, ये राम का ही राज्य है, मैं तो इसका एक क्या हूं, सेवक हूं। तो अब जब प्रभु राम अयोध्या वापिस आ गए, आज के दिन उन्होंने कहा था प्रभु अब आप ये सिंहासन पे पधारो, ये खड़ाऊं अब मेरे लिए क्या है, मेरी एक पूंजी बन गई है और अब ये सिंहासन आपका है। तो उस दिन भी क्या थी, ये भाई दूज थी, भाई भाई का प्यार। बहन दूज नहीं कहा, भाई दूज कहा। यहाँ भाई भाई का या बहन भाई का प्यार होता है। और इधर नंदीवर्धन जो है वो कौन थे, बड़े थे, और प्रभु महावीर वर्धमान छोटे थे। और जो वर्धमान थे शुरू से ही प्रतिभाशाली थे, क्योंकि वैसे भी 3 ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर का पुण्य लेकर के आए थे, उनके साथ तीर्थंकर नामकरण चलता था। उनको घर वाले भी वर्धमान 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 सभी उन्हीं को पूछते थे, क्योंकि उनके पास अनुत्तर प्रभा थी, अनुत्तर प्रतिभा थी, अनुत्तर सौंदर्य था। तो सब क्या है, लोग भी क्या है, वर्धमान वर्धमान करते थे, चारों तरफ वर्धमान का ही बोलबाला था। घर में आप देखो, जब एक छोटे भाई बड़ा प्रिय बन जाए, सबका वल्लभ बन जाए, और बड़े भाई को ज्यादा ना कोई पूछे, तो बड़े भाई की क्या हालत होती है, क्या होता है उस समय? बड़ा भाई दुखी होता है ना, उसके अंदर एक कुंठा आ जाती है कि मेरे को तो कोई पूछता नहीं, जो कोई पूछता है इसी कोई पूछता है। तो वर्धमान के साथ तो तीर्थंकर नाम गोत्र था, वो क्या है, सभी उन्हीं को पूछते थे। अब थोड़ा सा जीना उसको ऐसा लगा कि मेरी तो कोई भी है ही नहीं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि उस समय इंसान के अंदर ही इंफीरियरिटी क्या आ जाती है, एक संकोच की या निम्न भावना की, हीन भावना की एक प्रवृत्ति सी पैदा हो जाती है कि मैं क्या हूं। समय निकलता गया, वो समय भी आ गया कि वर्धमान ने कहा
क्या है, उसके समय निकलते निकलते माता पिता क्या हो गए, नंदीवर्धन के चले गए दुनिया से, त्रिशला भी और सिद्धार्थ भी। क्योंकि इधर क्या था, वर्धमान की एक प्रतिज्ञा थी, गर्भ के अंदर ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैं कहूंगा भी नहीं। क्योंकि माँ बाप ने मुझे क्यों, गर्भ में जब उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था, माँ को ऐसा लगा था कि क्या हो गया, मेरा गर्भ खत्म हो गया, तो माँ चिंतित हो गई थी। उस समय ही उन्होंने अपने ज्ञान से देख लिया था कि मेरे एक इतने से हिलने डुलने से माँ इतनी परेशान हो गई है, तो मैं इनको दुख नहीं दूंगा। तो जब तक माता पिता जीवित रहे उन्होंने दीक्षा का नाम नहीं लिया। माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, सिधार गए तो इधर उन्होंने अपनी दीक्षा की घोषणा कर दी, दीक्षा की घोषणा कर दी। अब तक तो वर्धमान अब क्या है, चुपचाप थे। अब दीक्षा की घोषणा हुई तो नंदीवर्धन जो अपने मन में क्या है, एक कुंठा लेकर रह रहा था, इसी को पूछते हैं यही सब कुछ है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही रह रहा हूँ, मन में भाव जो था। अब उसने उन सारी कुंठाओं को छोड़ करके अपने समर्पण को क्या आगे किया और जाकर के वर्धमान को कहते, वर्धमान माता पिता को तो मैं रोक नहीं सका क्योंकि आयुष को कोई बदल नहीं सकता, वो तो चले गए, परंतु तेरे को मैं रोक सकता हूं। अभी तू 2 साल तक ना जा, मेरा मन बहुत परेशान है। नहीं तो वो क्या सोचता, अच्छा है ना ये भी जाए, इसी के कारण तो मेरे को कोई पूछता नहीं था, आसपास के लोग भी आए, परंतु नहीं। उसने कहा, वर्धमान अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, अब भी मत जा, अब भी दीक्षा नहीं लेनी। ठीक है भाई। वर्धमान निराले थे, जितने तीर्थंकर हुए अपने 24 तीर्थंकरों में, ये पहले तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने पहले गर्भ में ही ये प्रतिज्ञा कर ली कि माँ बाप के होते मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये पहले ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने भाई के कहने से अपनी दीक्षा को 2 साल तक स्थगित कर दिया। नहीं तो जो उठ गए कदम वो एक बार दोबारा वापस नहीं आए। ठीक है, जैसे तुम कहते हैं मैं रह जाता हूं। 2 साल में भाई आपस में बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। जाना तो था ही, उन्होंने रिश्ता निभाना था भाई के साथ, उन्होंने निभा लिया, उसका कहना मान लिया। अब वो क्या है, जब 2 साल बीत गए तो उन्होंने कहा मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा हो गई, जंगल में चले गए, नंदीवर्धन साथ साथ गया, आखिर दर्शन करके वापस आया, शांति नहीं मन में। उधर से रात्रि शुरू हो रही है, वर्धमान तो महावीर बन गए, उन्होंने तो क्या है सारे रिश्तों को महल में ही छोड़ दिया था और आत्म ध्यान में पूरब की ओर मुंह करके ईशान कोण में गुरु क्या है अपने ध्यान में लीन हो गए। परंतु इधर नंदीवर्धन को पूरी रात नींद नहीं आई, ना उसके पास पहनने को कुछ है, ना उसके पास ओढ़ने को कुछ है, ना उसके पास सोने के लिए कोई बिछौना है। कैसे मेरा भाई रात निकालेगा, कैसे होगा? पूरी रात वो इसी चिंता में रोते 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 रात बीतने को नहीं आ रही। इधर वर्धमान को तो कोई रिश्ते से मतलब ही नहीं था, सब रिश्तों को छोड़ करके वो आ गए और तल्लीन हो गए आत्म ध्यान में। क्योंकि जब तक कहते हैं कि जो तीर्थंकर साधु बनता है, अभी तीर्थंकर नामकरण का बंद है, वो अभी केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो बैठते नहीं। बैठते हैं तो उकड़ू आसन से बैठेंगे, अपना पिछले हिस्सा जमीन पे नहीं टिकाते। 12.5 वर्ष तक महावीर प्रभु छद्मस्त रहे, तब तक वो क्या या तो खड़े खड़े ध्यान करते थे या फिर उकड़ू आसन से कुछ देर बैठते थे। वो पूरी तरह जमीन पे जैसे हम बैठे ऐसे नहीं बैठते थे। 12.5 वर्ष कहना होता है, थोड़ी देर तक खड़े होना पड़ता है, तो देखते हैं कि कब पूरा हो और कुर्सी पे मैं भी आपके बीच में हूँ,
कल थोड़ी देर खड़े होना पड़ा था ना, शास्त्र पढ़ते तो सोचते थे कब खत्म और जाके बैठे। तो इसलिए अब वो क्या है, उधर वो चिंता में, प्यार में उसके साथ रिश्ता है, इसके लिए ममता के कारण उसे नींद नहीं। और महावीर तो तल्लीन, अभी रात बीती भी नहीं, अभी भोर हुई भी नहीं, घोड़ा उठाया और प्रभु से मिलने के लिए जाना है। और घोड़ा भी कौन सा लिया, जो वर्धमान जिस घोड़े पे बैठते थे उस घोड़े पे चढ़े और जंगल में जा रहे हैं। प्रभु पूरब की ओर मुंह किया हुआ है और वो पीछे से पहुंच रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा, एक किसान आया, उसने देखा ये कौन खड़ा है, चाबुक उठा करके वर्धमान को, महावीर जो बन चुके हैं उनको मारने के लिए तैयार। दूर से ही नंदीवर्धन ने देखा और वो घोड़ा भी इतना समझदार था, उसने छलांग जोर से लगाई और एकदम जाकर के उनके पास खड़ा हो गया। और जाकर के नंदीवर्धन ने वो चाबुक हाथ में, उसका जो मारने के लिए उसने उठाया हुआ था, उसको पकड़ लिया। आंखों में क्रोध, पता है तू किसको मारने लगा था, किसको मारने लगा था, ये मेरा भाई है। किसान ने तो माफी मांगी और वो तो चला गया, परंतु नंदीवर्धन कहता है वर्धमान ठीक है तूने घर छोड़ दिया, परंतु शरीर की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, तूने उनको क्यों नहीं रोका। वो शांत मौन मुस्कुराते रहे। ऐसे तो अभी तो पहली रात्रि ही गई है, पता नहीं क्या क्या आएगा, तेरे साथ मैं कुछ सैनिकों को भेज देता हूं, तेरी रक्षा करेंगे। वैसे तो उन्होंने मौन था, फिर भी उन्होंने इशारे से कह दिया नहीं, ये कष्ट मेरे लिए कष्ट नहीं, ये मेरे लिए दीप स्तंभ है, मेरे को ये दीपक बन के रास्ता दिखाने वाले हैं। अरे जो अपने कदमों पे चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, जो अपने कदमों पे चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, जो दूसरों के सहारे चलता है वो शमशान में, क्योंकि दूसरों के सहारे तो तभी जाया जाता है ना जब। इसलिए अपने कदम मजबूत करने हैं, ये मेरे लिए प्रकाश स्तंभ बन करके कष्ट आएंगे। नंदीवर्धन को बहुत गुस्सा आया, अरे ना रह घर रहे ना कोई कहना मानते हो, मैंने कहा सैनिक भेज देता हूं वो भी नहीं मानते, चलो अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, मैं बड़ा भाई हूं आपका। क्षोभ में आकर के जो कहना था कह दिया, वापिस आ तो गए। वो कहते हैं ना जिससे हमारी लड़ाई हो जाती है सबसे ज्यादा मन से उसी से बोलते हैं हम, मन से उसी से बातें करते हैं ज्यादा। उसने मुझे ये कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने ये किया, मैंने उसने ये किया, मन ही मन से उससे ज्यादा बात करते हैं। बाहर से अनबोलना है और अंदर से बातें चालू रहती हैं उसके साथ। आ तो गया, दूर रहते हुए भी उनसे ही जुड़ा हुआ है, परंतु उसने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक रोज मुझे प्रभु महावीर की कोई भी क्या है खबर नहीं मिलेगी तब तक मुंह में पानी नहीं डालूंगा। अपने अनुचर सेवक भेज देता था, आज यहाँ गए हैं, वहां कैसे रहे हैं, वहां कहाँ रुके हैं, क्या व्यवस्था है, पूरी खबर देख लेता था, फिर जाकर के आ जाती थी खबर तो वो पानी पीता था। बड़े कष्ट आए रास्ते में, कभी क्या है उनको चोर समझ करके पीटा गया, कभी फांसी के लिए लटकाया गया, कभी गवाले ने कुछ क्या है कि कानों में किले ठोक दिए, कभी चंदन वाला के यहाँ पर भी गए। यानी जो जो हुआ, संगम ने 6-6 महीने कष्ट दिए, पूरी खबर थी उसके पास, परंतु वो गया नहीं। किसके कारण? उसने मेरा कहना नहीं माना, मैं भी नहीं जाऊंगा। केवल ज्ञान हुआ तब भी नहीं गया कि मैं उनके दुख में नहीं गया तो मैं सुख में भी नहीं जाऊंगा। यहां तक कि जब निर्वाण हुआ तब भी सब राजे पहुंचे, वो वहां पर नंदीवर्धन नहीं गए। बस एक ही मन में था, इसने मेरा कहना नहीं माना, मुझे सैनिक नहीं भेजने दिए, मैं अपने भाई के लिए, ये राज सत्ता मेरे किस काम की जब मैंने अपने भाई को कष्टों से बचाया ही नहीं। और इधर जब निर्वाण हो गया, चारों तरफ अहो निवानंग अहो निवानंग अहो निवानंग की ध्वनियां पहुंची, तब नंदीवर्धन फूट फूट के रोए, इतना फूट फूट के रोए, अरे अब तो तू चला ही गया, मैं कितना स्वाभिमानी रहा, कितना अहंकारी रहा, मैं चला ही जाता, एक बार मिल लेता, परंतु मैं क्या, उन्होंने भी तो मुझे कोई संदेश नहीं भेजा ना,
देव शर्मा की याद आ गई प्रभु महावीर को अंतिम समय में, परंतु मेरी याद नहीं आई। मुझे प्रतिबोध दे करके मेरे को बुलाने भेज देते, गौतम को मेरे को नहीं बुलाया। अपना वो रोष अंदर ही अंदर से प्रकट कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। परंतु जैसे दूसरे देश राजाओं ने आकर के वहां पर बेले बेले किए थे, घर में रह करके बेला कर लिया, परंतु गया नहीं, क्योंकि सामने क्या आ रहा था? अहंकार आ रहा था। बस एक मन का भाव आ रहा था, अहंकार तो नहीं कह सकते, एक भाव आ गया था कि मैं क्या आया था, मैं कभी नहीं आऊंगा। अब मैं बड़ा बन गया, इस अहंकार में था। ये मेरे लिए बड़ा पाप था। मैं बड़ा क्यों बना? मैं छोटा बन जाता। अरे वर्धमान, तू बड़ा बन जाता, कम से कम मैं तेरे साथ चल तो लेता। ना मैं तेरे साथ रह सका, ना मैं तेरा सेवक बन के रह सका, ना मैं तेरा कुछ कर सका। अब वो अपने मन के भावों के एक क्या है, गद्य मुक्तावली में लिखा गया है, मैं बड़ा था, ये मेरा पाप था। ये मैं बड़ा बना, ये मेरा पाप। मैं पहले जन्मा, ये मेरा अपराध। मेरे अनकिए अपराध की जो सजा मैंने पाई, वो कौन समझेगा मैंने उस पीड़ा को कैसे पाया। मैं ना होता बड़ा, चला जाता वर्धमान के साथ। अगर मैं बड़ा ना होता तो वर्धमान के साथ चला जाता। ये राज सत्ता मुझे ना संभालनी पड़ती, राज सिंहासन ना संभालना पड़ता। मैं छोटा होता तो उनके साथ चला जाता। मैं बड़ा पीछे ना जा सका, पीछे ना चल सका, आगे नहीं चल सका। बड़ा पीछे चलूं तो कैसे चलूं? मैं सहचर भी नहीं हो सका, मैं अनुचर भी नहीं हो सका। मैं अग्रज अनुज कैसे बनूं? मैं बड़ा छोटा कैसे बन सकूं? मैं अग्रज सहचर कैसे बनूं? मैं बड़ा था ना, इसलिए मैं सोचा मैं कैसे उनके साथ छोटा बन के चलूंगा। मेरा सौभाग्य था कि ये जगत का बंधु वर्धमान महावीर जो सारे जगत का बंधु बन गया, परंतु उससे पहले वो मेरा बंधु था। उससे पहले वो मेरा बंधु था, बाद में वो दुनिया का भाई बना। मेरा परम सौभाग्य कि त्रिजगत का बंधु सबसे पहले मेरा बंधु था, परंतु मेरा बड़ा दुर्भाग्य कि मैं उसका बड़ा भाई था। मेरा बड़ा दुर्भाग्य, काश मैं छोटा होता, मेरा सारा सौभाग्य दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता। तूने तोड़े सबके बंधन, तू गया चंड कौशिक के पास, तू गया वसुमती के पास, तू गया उदयन के पास, तू मेरे द्वार क्यों नहीं आया? 4 कोस का अंतर और तू मेरे पास नहीं आया। मेरे द्वार तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं संभाला तूने मुझे? जब तू उदयन के लिए सिंधु सवीर जा सकता है, तब फिर क्या क्षत्रिय कुंडपुर आकर के आंगन में क्यों नहीं आया? सारे जगत की पीड़ा तूने देखी, परंतु मेरी पीड़ा को तू नहीं देख पाया। तुझे क्या दोष दूं? ये मेरी ही नियति ऐसी थी, मेरी ही किस्मत ऐसी थी। मेरी पीड़ा को मुझे ही जीना था, तू क्या कर सकता था? लेकिन नहीं, नहीं, तूने नियति को इनकार किया, तूने गोशालक की नियति को चुनौती दी, तूने भाग्य की नियति को चुनौती दी, तूने भाग्य की नियति को ललकारा, सारे विश्व के भाग्य को तूने बदला, परंतु मेरे भाग्य का शिल्पकार क्यों नहीं बन पाया? मेरा भाग्य क्यों नहीं बदला? मैं पहले जन्म लिया, इस गुनाह की सजा तूने मुझे दी। सारे गुनाहों को माफ करने वाला, जिस गोशालक ने तुझ पर तेजोलेशियां छोड़ी, तेरे शिष्यों को जला करके उसने भस्म किया, उस गोशालक को भी तूने देवलोक में पहुंचाया। क्या मैं उससे भी गया बीता था? क्या मैं उससे भी बहुत कम था कि मेरे किस अपराध की सजा की तूने मेरी खबर भी नहीं ली? शायद तू नहीं चाहता था कि मैं तेरे पास आऊं। अगर मैं नहीं तेरे पास आया तो तू ही मेरे पास आ जाता, परंतु तूने चाहा ही नहीं कि मैं तेरे पास आऊं। जब तो किसान के पास इंद्रभूति गौतम को भेज सकता था, ना जाने वो तेरे किस जन्म का क्या लगता था। मैं तो इस जन्म का था ना, तेरा भाई था ना,
जब इंद्रभूति गौतम को तो वहां भेज सकता था, तो स्वयं नहीं आते, इंद्रभूति गौतम को ही मेरे पास भेज देते। जा नंदीवर्धन के पास जाके आ। अरे अंतिम वेला में भी देव शर्मा याद आया, नंदीवर्धन याद नहीं आया। मेरे किस जन्म का पाप, जिस पाप ने मुझे भगवान से वंचित रखा, दुनिया जिससे लाभान्वित हुई, उसी से मैं वंचित रह गया। बिलख रहा नंदीवर्धन, शायद शायद गलती तेरी नहीं वर्धमान, भूल मेरी ही थी। मैं पहले जन्मा इस भ्रम में ही मैं जीता रहा। मैंने इंद्रभूति से नहीं सीखा। जब इंद्रभूति भी तेरे से पहले जन्मे थे, परंतु वो तेरे चरणों में आके झुक गए थे, क्योंकि गौतम स्वामी प्रभु महावीर से उम्र में बड़े थे। जब वो भी बड़े होकर के वो प्रभु के पास आकर झुक गए, मैं बड़ा रह करके बड़ा ही बना रहा, अपने आप में ही रहा कि मैं बड़ा हूं। मैं क्यों नहीं झुका? जब सुधर्मा तेरे चरणों में आके झुके, मैं क्यों नहीं झुका? नहीं नहीं नहीं, गलती तेरी नहीं वर्धमान, भूल मेरी ही थी। मेरा अपराध, मैं अब कहाँ जाऊं तुझे खोजने। जिस अपराध का एहसास आज मुझे हुआ, उस अपराध का एहसास मुझे कल हो जाता, पहले हो जाता, सारे बंधनों को तोड़ करके मैं तेरे पास पहुंच जाता। अब कहाँ जाऊं प्रभु, तुम्हें ओ जगत के बंधु तुम बने, मैं ही तुम्हें जो नहीं पा सका। तुमने कितनी बार आमंत्रण दिया, मैं ही नहीं सुन पाया। अब तो पहले कहते मुझे बुलावा नहीं दिया, अब सोचते नहीं। अंतर में जैसे गौतम स्वामी को एहसास हो गया था, बहुत रोए थे, परंतु वो कहते थे नहीं, ये नाते तो शरीरों के हैं, जाग गए थे। अब वो भी सोचते हैं नहीं वर्धमान, गलती तेरी नहीं थी, गलती मेरी थी। तुमने तो कितनी बार मुझे आमंत्रण दिया, मैं ही सुन ना पाया। मैं बधिर बना रहा, मैं अंधा बना रहा, जो तुम्हें देख ना पाया, तुम्हें सुन ना पाया। चंड कौशिक ने तुम्हें सुन लिया, मैं तुम्हें सुन ना सका। मैं मेरे ही अहंकार में उलझा रहा, दीवार पर सर पटक पटक नंदीवर्धन आक्रोश में। अब उसके पाप की सजा मुझे कौन देगा? क्षमा करने वाला भी चला गया, अब कौन मुझे क्षमा करेगा? अब किसके पास जाके अपने अपराधों की आलोचना करूं, उन अपराधों का दंड मांगूं? कौन मुझे उभारेगा प्रभु, कौन मुझे उभारेगा? मेरी जिंदगी केवल आंसू बहाते बहाते बीत जाएगी। आंसू ही मेरे साथी हैं, आंसू ही मेरे साथी हैं। सारी राज्यसभा में मौन, नगरी एकदम ऐसे जैसे शमशान बन गई हो, चारों तरफ ऐसी नीरवता, ऐसी अखंड मौन, सभी उदास, सभी के चेहरे उदास। अब वो कहते हैं नंदीवर्धन के पास जाकर के कौन समझाए कि पारना करो। आए, मंत्री आया, महाराज पारना कर लो, 2 दिन हो चुके हैं, कब तक ऐसे विलाप करते रहोगे? मुझे पारना नहीं करना, मुझे अब कुछ नहीं खाना। सब कह करके हार गए। आखिर उन्होंने सुदर्शना के पास, बहन के पास खबर भेजी। वो फटाफट रथ में आई और आकर के भाई को कहती, मेरे प्यारे भाईजान करो पारने का ध्यान, आंसू ना बहाओ आंख से, आंसू ना बहाओ आंख से। सिर पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा, भाई को गले लगाया, भाई छोड़ो ना, अब बहुत हो गया, इतनी देर होगी तुम्हें रोते हुए, पारना करो। मैं पारना नहीं करूंगा। प्रभु वीर वृद्धमान मुझे छोड़ के नादान, क्यों चले भगवान, आंसू ना क्या बहाऊं आंख से, कैसे मैं भूलूं भगवान को। चले गए, मुझे छोटा समझ के चले गए, छोटा ही समझ लेते, मुझे बुला लेते,
अब मैं क्या है पारना नहीं करूँगा। मैंने नहीं, बहुत समझाया, अरे वो नहीं गए कहीं, वो हमारे पास ही हैं। अरे मेरे पास कहाँ है, वो चाहते तो थोड़ी उम्र और बढ़ा लेते, मुझे बुला लेते। सुदर्शना ने समझाया ऐसा कभी नहीं होता। अरे फिर वो सुदर्शना कहती वो तेरे ही थे क्या, मेरा भी तो भाई था, मुझे भी उतना ही दुख है, उतना ही मुझे भी गम है, परंतु क्या तुम समझते ही नहीं। बार बार वो कहता नहीं मेरे प्रभु चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, अब क्या करूं। जब चारों तरफ से वो क्या है मान नहीं रहा था, सुदर्शना ने कहा देख फिर तू नहीं खाएगा तो हम भी कोई नहीं खाएंगे। सुदर्शना मेरा भाई चला गया, मन करता है मैं भी संथारा कर लूं। संथारे का नाम सुनते सुदर्शना तो कांप गई, ये क्या हो गया। एकदम भाई के हाथ जोड़े, भाई आज पारना कर ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। किसी तरह भी वो नहीं मान रहा, परंतु माँ क्या है वो बहन रोने लगी। जब रोने लगी तो बहन की आंखों में आंसू भाई से देखे नहीं गए। कहते अच्छा ना रो, ला मैं पारना करता हूं। तो उस समय सुदर्शना ने, भोजन की थाली तो पहले ही तैयार थी, सब क्या है प्रार्थना कर रहे थे खाओ खाओ खाओ, परंतु वो ले ही नहीं रहे थे। तो अब उन्होंने क्या है जब कहा तो बहन ने अपने भाई का पारना अपने हाथ से उसके मुंह में कौन डाला। काश आज भी ऐसे बहन भाई सब बन जाएं, भाई बन जाए नंदी वर्धन, बहने होंगी सभी सुदर्शन। बड़े प्रेम का व्यवहार हर घर परिवार, सभी याद करो भगवान को, सभी याद करो भगवान को। अब वो प्रार्थना करते हैं काश आज सारी बहनें सुदर्शना बन जाए और सभी भाई नंदीवर्धन बन जाए, तो प्रेम प्यार समर्पण का कितना अनूठा रूप होगा। अब फिर वो क्या मुंह में कौर डालते ही फिर वो क्या है नंदीवर्धन को वही अंदर से कहते हैं ना जो आवेश आ रहा था, सुदर्शन नहीं मन करता, नहीं मन करता, मैं नहीं। एकदम देखा, उन्होंने कहा देख नंदीवर्धन आंखें बंद करो, देखो सामने ही तुम्हारे वर्द क्या है हमारे भाई खड़े हैं, प्रभु महावीर खड़े हैं, देखो ना देखो ना। उनको कह करके उनका मन ऐसा डाइवर्ट कर दिया। एकदम क्या है नंदीवर्धन उठा, हाँ वर्धमान आ गया, देखो सामने खड़ा है, पैर पकड़ने के लिए दौड़ा। नहीं नंदीवर्धन दौड़ने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे अपने अंतर में संभालो। अंतर में देखो हमारा भाई कहीं नहीं गया, वो हमारे पास ही है। वो तो उसकी आत्मा जो है सिद्ध लोक में चली गई, वो तो क्या है जगत का नाथ बन गया। वो तो नमो सिद्धानंद की श्रेणी में आ गया। अब तुम क्या है उनको ऐसे ही उनकी आराधना करो। गौरव है हमारे को, हमारे कुल को क्या है मान है, हमारे पूरे कुंडलपुर को कुंडग्राम को मान है कि हमारी नगरी का वो लाल, हमारे परिवार का वो बच्चा, हमारे परिवार का वो अंग क्या है वो नमो सिद्धानंद की श्रेणी में पहुंच गया। तो इसलिए भाई हमारे को तो गौरव है अपने खानदान के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। यहाँ तक कि वह नंदीवर्धन कहता अरे सुदर्शना, जिस समय जमाली दामाद आकर के दीक्षा लेने लगा तब भी मैं नहीं गया कि मैं क्यों जाऊं, मेरे को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा। तो परंतु आज मुझे वो अपने अपराध याद आ रहे, मैं चला जाता। तो तभी से ये उस दिन क्या है बहन ने जब भाई को खाना खिलाया, उसी दिन से भैया दूजे तभी से मनाते, घर घर में खुशियां बढ़ाते। नंदीवर्धन का प्यार, बहन सुदर्शना की पुकार, नमन करो भगवान को, हाँ जी नमन करो भगवान को। तो ये जो उसका क्रंदन था अब उसका शांति में परिवर्तित हो गया। जो मेरी भूलें हुई हैं आप तो अब सिद्ध श्रेणी में चले गए हैं, मेरा मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। वर्धमान अब तुम मेरे वर्धमान नहीं, अब तो तुम सारे
विश्व के आलोक के, इस लोक के नहीं, इस आलोक के क्या है, नाथ बन गए हैं। नमो सिद्धानंग, नमो सिद्धानंग, नमो सिद्धानंग कह करके उन्होंने क्या है, अपने आंसू पूछे और कहा मेरा वर्धमान मेरे अंदर आ गया है। तो उसी दिन से ये भैया दूज मनानी प्रारंभ हुई। कितना सुंदर उज्जवल इतिहास है हमारे जैन दर्शन का। इसके ऊपर भी क्या है, कोई ना लाभ उठाए तो उसका अपना भाग्य है।